बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 चैप्टर 18 ट्रांजिशन मेटल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस। और आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमें बताएगा कि जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होता है, किस तरह के लिगेंड्स के साथ स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम होता है, किस तरह के लिगेंड्स के साथ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होता है, लेस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है और लार्जर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। बुनियादी तौर पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कि जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है काम है। अब होता यह है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस के, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल आयंस का कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हमने हेक्सा एक्वा कॉपर टू पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन बनाया था, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट टू पॉजिटिव आयन। तो वहां पे जो लिगेंड होता है, इनिशियल लिगेंड, वो कौन होता है? वाटर होता है। क्योंकि वाटर जो है वो आपके ट्रांजिशन मेटल लाइन के साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। कब तक? जब तक आप बाहर से कोई दूसरा लिगेंड ऐड नहीं करते। लेकिन जब आप कोई नया लिगेंड ऐड करते हैं तो फिर वो लिगेंड जो है वो क्या करता है? वो वाटर के साथ compete करता है। किस पर्पस के लिए? कि वो क्या कर सके, वो मेटल एटम या मेटल आयन के साथ बाइंड कर। तो मेटल एटम या मेटल आयन के साथ बाइंड करने के लिए जो आपने लिगेंड ऐड किया है वो क्या करेगा? वो वाटर से compete करेगा और इस तरह इनके बीच में क्या डेवलप होगा? एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। अब ये इक्विलिब्रियम जो डेवलप होगा, हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमिन करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ बनते हैं, कौन कम स्टेबिलिटी के साथ बनते हैं। तो जो कि स्टेबिलिटी की वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि कौन से केसेस में जो है वो के स्टेबिलिटी कम आता है, कौन से केसेस में ज़्यादा आता है, और जिन केसेस में के स्टेबिलिटी कम आता है वो कैसे कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जिनके केसेस में ज़्यादा आता है तो वो कैसे होते हैं। सो एक जनरल एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक हम चलें हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमारे पास क्या है? हेक्सा एक्वा कॉपर टू आयंस। हम इसमें बाहर से क्या ऐड कर देते हैं? कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं ड्रॉप वाइज। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कौन सा लिगेंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्लोराइड Cl नेगेटिव जो है ये यहाँ पे क्या आ रहा है? एज ए लिगेंड आ रहा है। तो क्लोराइड आयंस एज ए लिगेंड जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अब ये जो क्लोराइड आयंस एज ए लिगेंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो वाटर के साथ compete करेंगे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि क्लोराइड आयन उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ये हम लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस में डिस्कस कर आए हैं कि क्लोराइड आयन क्यों एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी रीजंस हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर आए हैं। तो जब ये उसको एक्सचेंज कर देंगे CuCl4 टू नेगेटिव, और क्या बनेगा साथ में? 6 वाटर। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो क्या बनेगा? टेट्राक्लोरो कॉपर आयंस और 6 वाटर। अब यहाँ पे इसके बाद हम इसका लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो क्या है? वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? के स्टेबिलिटी को। और वो के स्टेबिलिटी क्या है? CuCl4 टू नेगेटिव और CuH2O होल 6 टू पॉजिटिव आयंस इंटू Cl नेगेटिव पावर 4। अब यहाँ पावर 4 क्यों आया है? क्योंकि Cl नेगेटिव के साथ क्या है? 4 है। जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोएफिशिएंट है वो क्या चला जाता है? पावर में चला जाता है। अब इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो इसलिए इसकी पावर कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी पावर में जो चार्ज था वो एज इट इज चार्ज है, ये उसकी पावर है। और इसी तरह यहाँ पे भी कोएफिशिएंट नहीं था तो यहाँ पे भी उसका क्या है? चार्ज है और पावर हमने नहीं लिखी। अब सवाल ये है कि वाटर क्यों नहीं लिखा? ये देखिए, ये वाटर जो
प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है, ये हमने न्यूमिनेटर में H2O पावर 6 करके नहीं लिखा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वाटर जो है वो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। जैसा इसकी कंसंट्रेशन जो है हमने के स्टेबिलिटी एक्सप्रेशन से क्या कर दी है, ओमिट कर दिया है, लीव कर दी है, छोड़ दी है। तो हमारे पास की स्टेबिलिटी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, CuCl4 नेगेटिव, CuCl4 2 नेगेटिव और CuH2O6 2 पॉजिटिव आयंस इनटू Cl नेगेटिव पावर 4। अब इनके भी, अब जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी और जो कंसंट्रेशन इसकी और क्लोराइड आयंस की होगी, इनकी जो रेशो होगी वो हमें क्या बताएगी, कि स्टेबिलिटी की वैल्यू बताएगी। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, और इसका जो आंसर है वो हमें ये जो नया बनने वाला कम्प्लेक्स आयन होगा उसकी स्टेबिलिटी बताएगी, कि नया बनने वाला कम्प्लेक्स आयन जो है वो क्या है, वो मोर स्टेबल है पहले वाले से, या पहले वाला जो था वो क्या था, वो ज्यादा स्टेबल था। जी, तो हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा था। अब ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स होते हैं, इनको लॉग 10 स्केल में एक्सप्रेस किया जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि जो बहुत बड़ी बड़ी 10 की पावर में वैल्यूज होती हैं, उनको जो है वो इजीली क्या किया जा सके, उनको इजीली कंपेयर किया जा सके। सो हायर द वैल्यू ऑफ, अब इसके रिजल्ट्स हैं कि अब जो हमारे पास log 10 के स्टेबिलिटी आता है, उसके रिजल्ट्स हैं कि अगर वैल्यू ज्यादा आती है तो उसका क्या मतलब है, और कम आती है तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ K10 स्टेबिलिटी, द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फाउंड। जितनी log 10 के स्टेबिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ज्यादा क्या बनेगा, उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, और इक्विलिब्रियम किधर एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे, यानी कि एक लेफ्ट साइड पे अगर आपके रिएक्टेंट साइड है और राइट साइड प्रोडक्ट साइड है, तो इट मींस कि जब आप नया लिगेंड इंट्रोड्यूस करते हो या नया लिगेंड ऐड करते हो हेक्सा एक्वा आयंस में, हेक्सा एक्वा आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, हेक्सा एक्वा ट्रांजिशन मेटल आयन में नया लिगेंड ऐड करते हो, तो वो नया लिगेंड क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इक्विलिब्रियम राइट साइड पे एग्जिस्ट करने का मतलब ये होगा कि जो हेक्सा एक्वा आयंस हैं ट्रांजिशन मेटल के, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रह जाएंगे या नेग्लिजिबल रह जाएंगे, और मैक्सिमम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी मोर स्टेबल ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स आयन में, जो कि नए लिगेंड के साथ होगा। अब अब इसका इनवर्स ये है, या इसका ऑपोजिट ये है, कि अगर के log 10 के स्टेबिलिटी की वैल्यू कम हो, तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और वहां पे जो लिगेंड मौजूद होगा वो इजीली क्या हो सकेगा, एक्सचेंज हो सकेगा। तो चलें हम एक छोटा सा डाटा कंपेयर करते हैं कि हमारे पास अगर कॉपर के मुख्तलिफ लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उनके log 10 के स्टेबिलिटी वैल्यूज क्या हैं, और कौन कम स्टेबल होगा और कौन ज्यादा होगा। तो देखिए, CuCl4 नेगेटिव जो है, इसका log 10 की स्टेबिलिटी वैल्यू आती है 5.6, जबकि अमोनिया के साथ कॉपर की क्या आती है 13.1, और EDTA के साथ क्या आती है 18.8। अब देख रहे होंगे कि सबसे कम वैल्यू जो है वो किसके साथ है, CuCl4 नेगेटिव के साथ है, यानी इस कम्प्लेक्स की log 10 की स्टेबिलिटी वैल्यू सबसे कम है, तो ये कम स्टेबल होगा, और EDTA के साथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और एक चीज यहाँ से और भी पता चलती है कि जो कम्प्लेक्सेस हैं विद पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, उनकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो क्या हैं, वो ज्यादा हैं उन लिगेंड्स के मुकाबले में जहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जुड़े हैं। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो है वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उनकी log 10 की स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो मोनोडेंटेड लिगेंड की जगह पॉलीडेंटेड लिगेंड के मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के इफेक्ट को बोलते हैं कीलेटिंग इफेक्ट। कीलेटिंग इफेक्ट ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है की वजह से जो log 10 की स्टेबिलिटी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में क्या होंगी, ज्यादा होंगी, किसके मुकाबले में, उन कॉम्प्लेक्सेस के मुकाबले में जहाँ पे क्या अटैच है, मोनोडेंटेड लिगेंड। और ये आपको
जो डाटा हमने इससे पहले देखा देखा है उसमें वाज़ेह भी हो रहा है कि क्लोराइड या अमोनिया जो है वो दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है और उनकी वैल्यूज जो है वो ईडीडी के मुकाबले में क्या है, खासी कम है। और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, CuH2O6 हेक्सा एक्वा कॉपर टू आयंस। यहाँ पे हम इनको इथिलीन डायमीन जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है उसके साथ जो है वो कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये लिगेंड जो है ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू है वो कम है और इसके साथ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, लिहाजा क्या होगा, CuEn3 टू पॉजिटिव और वाटर जो है वो क्या हो गया, वाटर डिस्प्लेस हो गया। अब इसी तरह से लिगेंड जो जिनकी हाई के स्टेबिलिटी वैल्यूज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी दूसरे लिगेंड को जिसकी लो के स्टेबिलिटी वैल्यूज है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन लो स्टेबिलिटी वाला हायर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल इसी चीज को एक्सप्लेन करी है कि अगर हम क्या करें, अमोनिया ऐड कर दें क्लोराइड कम्प्लेक्स सोल्यूशन में, तो वो जो सोल्यूशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका कलर चेंज होगा और क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अमोनिया जो है वो क्या बनाता है, फार मोर स्टेबल कम्प्लेक्स बनाता है और उसकी की स्टेबिलिटी वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि CuCl4 नेगेटिव इसकी की स्टेबिलिटी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग है और अमोनिया के साथ वो 13.1 है। तो इट मीन्स के डबल से भी ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाता है। यही वजह है कि अमोनिया उसको क्लोराइड को क्या कर देगा, बड़ी आसानी के साथ हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर देगा और क्या बनाएगा, CuNH3O6 टू पॉजिटिव यानी हेक्सा अमाइन कॉपर टू पॉजिटिव आयन कम्प्लेक्स और क्लोराइड जो है वो क्या कर रही हैं, डिस्प्लेस कर रही हैं। इसी तरह से अब जो स्टेबल कम्प्लेक्स बनते हैं इनमें कंसंट्रेशन इफेक्ट अगर हम ले आए और उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में डाल रहे हैं, तो यही इक्विलिब्रियम जो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की वजह से ये कम्प्लेक्स आयन बनते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि जब हम वाटर में मैसिव क्वांटिटी में डालेंगे या डाइल्यूट करेंगे स्टेबल कम्प्लेक्स को, तो चूंकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट कर जाएगा राइट से दोबारा लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या बनाएगा, दोबारा से ओरिजिनल हाइड्रेटेड आयन जो है वो बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने CuCl4 नेगेटिव बनाया हेक्सा एक्वा का, हेक्सा एक्वा कॉपर आयंस को उसमें हेक्सा एक्वा कॉपर आयंस में आपने कंसंट्रेटेड HCl डाला और क्या बनाया, CuCl4 टू नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन बनाया। लेकिन अगर आप इसे दोबारा से डाइल्यूट कर दें, मैसिव क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दें, तो ये जो इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट हुआ था अब ये वापस लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा और दोबारा से हेक्सा एक्वा कॉपर टू आयन बन जाएगा। तो ये है स्टेबिलिटी का टॉपिक और ये हमें बताता है कि जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे फिर लॉग टाइम की स्टेबिलिटी वैल्यू आती है और वो लॉग टाइम की स्टेबिलिटी वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्सेस की, वो हमें उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताती है कि लोअर होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, हायर होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये भी बताती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस, कौन से कॉम्प्लेक्स से कौन सा लिगेंड जो है वो किसी दूसरे को क्या कर सकेगा, डिस्प्लेस कर सकेगा। और मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट का कंपैरिजन भी यहाँ पे बताया गया है कि पॉलीडेंटेट जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड के मुकाबले में मोर स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं। और फिर इसके रिवर्सल का भी एंड पे बताया गया है कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें तो हम जो है वो स्टेबल कम्प्लेक्स को वापस रिवर्स भी कर सकते हैं, उसका जो उस कम्प्लेक्स का जो इक्विलिब्रियम है उसको वापस राइट से लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं।